नमस्कार दोस्तों, एलिमेंट्रिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं टीसीपी/आईपी मॉडल के बारे में। इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि हम कंप्यूटर नेटवर्क सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं, तो इसकी सभी वीडियोस की प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। और भी सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, उनको भी आप देख सकते हैं, वो भी आपके लिए काफी यूजफुल रहेगी। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, टीसीपी/आईपी प्रोटोकॉल। टीसीपी/आईपी प्रोटोकॉल सूट बोल सकते हो, या फिर आप टीसीपी/आईपी मॉडल भी बोल सकते हो। द टीसीपी/आईपी मॉडल ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। टीसीपी की फुल फॉर्म क्या है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल मॉडल। ठीक है, तो ये क्या हमारा टीसीपी/आईपी मॉडल या फिर प्रोटोकॉल सूट इज अ 4 लेयर फ्रेमवर्क। तो जो हमारा टीसीपी/आईपी मॉडल है वो क्या 4 लेयर से मिलकर बना है। 4 लेयर का एक फ्रेमवर्क का एक ढांचा है। दैट डिस्क्राइब्स हाउ डेटा ट्रेवल्स अक्रॉस नेटवर्क्स लाइक द इंटरनेट। जो हमें बताता है कि कैसे जो हमारा डेटा है वो ट्रेवल करता है अक्रॉस द नेटवर्क्स के बीच, जैसे कि इंटरनेट पे हमारा डेटा कैसे ट्रेवल करता है, यात्रा करता है। इट ऑफर्स अ प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेटवर्क कम्युनिकेशन। ये जो हमारा टीसीपी/आईपी मॉडल है ये हमें प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग देता है, प्रैक्टिकल समझ देता है एक नेटवर्क कम्युनिकेशन की, कि एक नेटवर्क में कैसे कम्युनिकेशन होता है हमारा प्रैक्टिकली। ठीक है, इसको हम प्रैक्टिकली मॉडल इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसको हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इससे पहले मैंने ओएसआई मॉडल की बात करी थी इससे प्रीवियस वीडियो में। ओएसआई मॉडल क्या एक थ्योरेटिकल मॉडल था जो सिर्फ हमें क्या देता है, कुछ सिद्धांत देता है, कुछ मार्गदर्शक सिद्धांत देता है जो हमें बताता है, सिर्फ वो एक थ्योरेटिकल मॉडल है। ये क्या एक प्रैक्टिकल मॉडल जिसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। द टीसीपी/आईपी प्रोटोकॉल सूट, ठीक है, तो इसका प्रोटोकॉल सूट बोल सकते हो या फिर मॉडल बोल सकते हो, वाज इन्वेंटेड इन द 1970s बाय बिंट शर्फ एंड बॉब केन। तो इन दोनों के द्वारा 1970s में इसको इन्वेंट किया गया था, इसका आविष्कार किया गया था एज अ फाउंडेशनल टेक्नोलॉजी फॉर द इंटरनेटवर्किंग दैट लीड टू द क्रिएशन ऑफ मॉडर्न इंटरनेट। तो एक बुनियादी तौर पर इस टेक्नोलॉजी का, इस तकनीक का यूज किया, कहते हैं आविष्कार किया गया था इंटरनेट वर्किंग के लिए, आपस में कनेक्ट करने के लिए, ठीक है, नेटवर्क्स को। अब जिसने क्या किया, दैट लीड टू द क्रिएशन ऑफ मॉडर्न इंटरनेट, जो हमें कहां ले गया, मॉडर्न इंटरनेट की तरफ ले गया, जिसका हम यूज करते हैं अभी। ये हमारा क्या है, टीसीपी/आईपी की 4 लेयर्स है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं 4 लेयर्स हमारी, नेटवर्क एक्सेस लेयर, इंटरनेट लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, एप्लीकेशन लेयर। ठीक है, तो इन 4 लेयर्स पे हमारे क्या है, प्रोटोकॉल्स लिख रखे सामने इसके, कि जो हमारा एचटीटीपी है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, टीएलएस ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी, डीएनएस डोमेन नेम सिस्टम, ये कुछ प्रोटोकॉल्स हैं। इनके अलावा भी प्रोटोकॉल्स हैं, ये कुछ मुख्य मेन प्रोटोकॉल्स यहाँ पर लिख रखे हैं जो कि एप्लीकेशन लेयर पे वर्क करते हैं। ट्रांसपोर्ट लेयर पे हमारे ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल वर्क करते हैं। इंटरनेट पे आईपी वर्जन 4, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6, और नेटवर्क एक्सेस लेयर पे इथरनेट और वायरलेस लैन। ठीक है, ये हमारे कुछ प्रोटोकॉल्स है। मुख्यतः हम बात करें तो हम ये लेयर्स है हमारी 4, जो हमारी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल आईपी प्रोटोकॉल में मॉडल में यूज की जाती है। ठीक है, तो जो हमारा कम्युनिकेशन होता है इन लेयर्स के थ्रू होता है, इन प्रोटोकॉल्स का यूज करके। क्लियर है बात? अब बात करते हैं फर्स्ट लेयर के बारे में, एप्लीकेशन लेयर, जो कि हमारी टीसीपी/आईपी मॉडल की फर्स्ट लेयर है, जो कि एप्लीकेशन लेयर है। एप्लीकेशन लेयर की बात करें, एग्जांपल से समझेंगे इन लेयर्स को ताकि इजीली कंसेप्ट क्लियर हो सके। ईमेल का एग्जांपल लेंगे हम, ड्राफ्टिंग एंड सेंडिंग द ईमेल। जब हम ईमेल भेजते हैं, या तो हम उसका ड्राफ्ट बना लेते हैं ताकि हम उसको फ्यूचर में भेज सके, या हम उसको सेंड करते हैं डायरेक्टली। ठीक है, यू यूज एन ईमेल क्लाइंट, हम एक ईमेल क्लाइंट का यूज करते हैं, मान लीजिए जीमेल। ईमेल भेजने के हम क्या करते हैं, जीमेल का यूज करते हैं। ठीक है, टू कंपोज एन ईमेल, ईमेल को कंपोज करते हैं भेजने के लिए। ठीक है, व्हेन यू हिट सेंड, जब हम सेंड का बटन हिट दबाते हैं, द ईमेल क्लाइंट फॉर्मेट्स द मैसेज अकॉर्डिंग टू द ईमेल प्रोटोकॉल्स लाइक एसएमटीपी, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल फॉर ट्रांसफर अक्रॉस द नेटवर्क। तो जब हम सेंड का बटन दबाते हैं अपने ईमेल क्लाइंट पे, मान लीजिए आप जीमेल के थ्रू ईमेल को भेज रहे हैं, तो जब आप सेंड का बटन दबाते हैं तो क्या होता है, फॉर्मेट हो जाता है जो हमारा मैसेज है ईमेल प्रोटोकॉल्स के अकॉर्डिंग। ईमेल प्रोटोकॉल्स हमारा क्या है, एसएमटीपी, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, उसके अकॉर्डिंग वो क्या हो जाता है, उसका जो फॉर्मेट है, जो मेल का फॉर्मेट है, उसका जो प्रारूप है, ढांचा है, वो चेंज हो जाता है। ठीक है, वो ट्रांसफर अक्रॉस नेटवर्क में अगर उनको ट्रांसफर करना है तो।
सेकंड लेयर की अगर हम बात करें जो कि हमारी ट्रांसपोर्ट लेयर टीसीपी आईपी मॉडल में, तो ट्रांसपोर्ट लेयर हमारी क्या करेगी, एंश्योरिंग रिलायबल डिलीवरी वाया टीसीपी। तो जो हमारी ट्रांसपोर्ट लेयर है वो यह सुनिश्चित करते हैं कि जो हमारी डिलीवरी हो रही है मैसेज की, जो हमारा मैसेज सेंड कर रहे हैं, हम ट्रांसमिट कर रहे हैं, वो रिलायबल और भरोसेमंद तरीके से उसको भेजा जा सके वाया टीसीपी। टीसीपी मतलब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल के थ्रू। टीसीपी ब्रेक्स योर ईमेल इनटू स्मॉलर पैकेट्स फॉर एफिशिएंट नेटवर्क ट्रांसमिशन। तो जो हमारा ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है वो कुछ टुकड़ों में डिवाइड कर लेता है हमारे ईमेल के डेटा को, जिसको हम बोलते हैं पैकेट्स, स्मॉलर पैकेट्स में डिवाइड कर लेता है, ताकि उसको कुशल तरीके से, एफिशिएंट तरीके से नेटवर्क में ट्रांसमिट किया जा सके। क्लियर है? टीसीपी अटैचेस हेडर्स टू ईच पैकेट including port numbers to distinguish between different applications like your email client and ensure data arrives in the right order। तो जो हमारा टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है वो कुछ हेडर फाइल्स को अटैच कर देता है हमारे मैसेज के साथ। मान लीजिए हमारा एक मैसेज है ईमेल का, इसके साथ क्या है, एक हेडर फाइल ऐड कर देगा। ठीक है, तो जो हमारे छोटे छोटे पैकेट्स में हमने डिवाइड कर दिया था, मान लीजिए पैकेट 1 है, पैकेट 2 के साथ एक हेडर फाइल डिवाइड अटैच कर दी, तो ये हेडर फाइल्स को अटैच कर देगा और पोर्ट नंबर्स को भी लगा देगा उसमें ईमेल में, ये जो हमारे स्मॉल पैकेट्स हैं उनके साथ, ताकि इसमें अंतर किया जा सके डिफरेंट ईमेल क्लाइंट्स में। ठीक है, जो हमारे ईमेल क्लाइंट्स है, मान लीजिए जीमेल है, उसमें डिफरेंशिएशन किया जा सके, अंतर किया जा सके। एंड एंश्योर डेटा अराइव्स इन द राइट ऑर्डर, और यह सुनिश्चित करेगा कि जो हमारा डेटा है वो एक सही क्रम में हमें मिले। तो छोटे छोटे पैकेट्स में डिवाइड कर दिया हमने। ठीक है, तो मान लीजिए 1 2 3 और हमें आउटपुट में मिल रहा है 3 1 2, इस तरीके से ना मिले, 1 2 3 तरीके से मिले, इसको भी इंश्योर करता है ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एड्स एरर चेकिंग मैकेनिज्म टू गारंटी दैट एवरी पैकेट रीचेस इट्स डेस्टिनेशन इंटैक्ट। तो जो हमारा ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है वही है, ये भी सुनिश्चित करता है कि जो हमारा मैसेज जा रहा है वो एरर उसमें ना हो, उसको एरर को चेक करेगा। एरर चेकिंग का मैकेनिज्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल में। ठीक है, वो क्या करेगा, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एरर चेकिंग मैकेनिज्म को ऐड कर देगा हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर पे, जिससे क्या होगा, जो गारंटी हमें मिल जाएगी कि जो हमारा पैकेट, जो हमारा मैसेज जा रहा है, ईमेल का मैसेज जा रहा है और डेस्टिनेशन पर, गंतव्य पर, वो बिल्कुल करेक्ट है, उसमें कोई एरर ना हो। ठीक है, अब बात करते हैं थर्ड लेयर के बारे में, जो कि इंटरनेट लेयर। इंटरनेट लेयर हमारी क्या करेगी, फाइंडिंग द डेस्टिनेशन बाय आईपी। तो जो हमारा डेस्टिनेशन है, गंतव्य है, जिस स्थान पर हमें ईमेल को, जो हमारा ईमेल मैसेज है वो पहुंचना है, जहां पर, उसको हम बोलेंगे डेस्टिनेशन। उसको फाइंड करने का काम कौन करेगा, इंटरनेट लेयर करेगी बाय आईपी। आईपी मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल के थ्रू। द आईपी लेयर असाइंस एड्रेसेस टू योर डिवाइस, द सेंडर एंड द रेसिपिएंट मेल सर्वर द डेस्टिनेशन, दीज आर आईपी एड्रेसेस। तो जो हमारा कहते हैं इंटरनेट लेयर पे हमारा जो आईपी होगा, इंटरनेट प्रोटोकॉल लेयर होगी हमारी, वो क्या करेगी, असाइन कर देगी एड्रेसेस, कुछ पते, कहते हैं, मान लीजिए आप, एक एड्रेस है हमारा कोई, जो हमारा डिवाइस है जहां से हम सेंड कर रहे हैं अपनी ईमेल को, उस डिवाइस को क्या करेगी, एक एड्रेस प्रोवाइड कर देगी अपनी तरफ से। मान लीजिए 1.123 ऐसे करके कुछ एड्रेस प्रोवाइड कर देगी आईपी लेयर। ठीक है, इंटरनेट प्रोटोकॉल लेयर। और क्या करेगी, रेसिपिएंट मेल सर्वर, जो रेसिपिएंट का मेल सर्वर है, जिस सर्वर से हमारा रिसीव होगा हमारा मेल, ईमेल, उस पे क्या करेगी, उसको भी एक एड्रेस असाइन कर देगी डेस्टिनेशन को। ठीक है, दीज आर आईपी एड्रेसेस, इनको हम क्या बोलते हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेसेस बोलते हैं। आईपी अलोंग विद राउटिंग प्रोटोकॉल्स determines the best path across multiple networks for your email packets to reach recipient mail server। तो जो हमारा इंटरनेट प्रोटोकॉल है वो एड्रेस तो हमें असाइन करता ही करता है, जो हमारे डिवाइस और सर्वर्स हैं, जो डेस्टिनेशन हमारे डिवाइसेस है उनको, लेकिन उसके साथ साथ ये जो रास्ता है, जिस रास्ते से हमारा जो ईमेल का मैसेज है वो जाएगा, उसको भी डिटरमाइन करता है, उसको भी डिसाइड करता है, ताकि बेस्ट पाथ डिसाइड कर सके, बेस्ट जो रास्ता है उसको चूज कर सके। जो हमारा मैसेज है, जो हमारे पैकेट्स के रूप में हमारा ईमेल का मैसेज है, उसको आसानी से ताकि भेजा जा सके डेस्टिनेशन तक, रेसिपिएंट तक। ठीक है, रेसिपिएंट मेल सर्वर तक उसको आसानी से भेजा जा सके। मल्टीपल नेटवर्क्स में से कुछ एक नेटवर्क को वो चूज करेगा, जो कि एक्यूरेट पाथ होगा, सिंपल पाथ होगा, शॉर्ट पाथ होगा। ठीक है, अब बात करते हैं फोर्थ लेयर की टीसीपी आईपी मॉडल में, जो कि हमारी नेटवर्क एक्सेस लेयर, ट्रांसमिटिंग द डेटा। तो जो हमारी नेटवर्क एक्सेस लेयर होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है, जिम्मेदार होती है ट्रांसमिटिंग द डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए। दिस लेयर कन्वर्ट्स द डेटा फ्रेम्स इनटू फिजिकल सिग्नल्स सुटेबल फॉर कनेक्शन, फॉर द कनेक्शन टाइप वायर्ड और वायरलेस। तो इस लेयर पे हमारा जो डेटा है वो फ्रेम्स के रूप में
क्या जो हमारा डेटा फ्रेम्स के रूप में है उसको डेटा क्या करेगी, फिजिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देगी। अब वो फिजिकल सिग्नल्स में क्या करेगा, कनेक्शन करने के लिए या तो वो वायर्ड हो सकता है या वायरलेसली तरीके से, जो हमारा डेटा अब जाएगा ट्रांसमिट होगा वो वायर्ड तरीके से या वायरलेस तरीके से ट्रांसमिट होगा। ठीक है, ये क्या नेटवर्क एक्सेस लेयर का काम है। इफ इट इज अ वायर्ड कनेक्शन, अगर ये वायर्ड कनेक्शन है, वायर के थ्रू हमारा डेटा जाएगा, तो इथरनेट प्रोटोकॉल्स एंड योर नेटवर्क अडेप्टर मैनेज द फिजिकल ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स ऑन केबल्स। तो यह अगर वायर के थ्रू जाएगा, तारों के जरिए जाएगा, तो जो इथरनेट प्रोटोकॉल, इथरनेट के नियम है और हमारे नेटवर्क अडेप्टर है वो मैनेज करेगा, प्रबंधन करेगा फिजिकल ट्रांसमिशन का, किस प्रकार से हमारा ट्रांसमिट होगा डेटा ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स ऑन केबल्स, केबल्स पे हमारा इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के रूप में किस प्रकार से डेटा ट्रांसफर होगा, ट्रांसमिट होगा। इफ इट इज अ वाईफाई, वाईफाई स्टैंडर्ड्स डिक्टेट सिग्नल ट्रांसमिशन ओवर द एयरवेज। अगर ये वायरलेसली है, बिना तारों के जरिए है, तो यह क्या करेगा, वाईफाई स्टैंडर्ड्स का यूज करेगा सिग्नल को डिक्टेट बताने के लिए किस प्रकार से हमारा ट्रांसमिशन होगा एयरवेज के थ्रू। ठीक है, हवा वाले रास्तों के थ्रू, एयरवेज का मतलब क्या है, हवा वाले रास्ते के थ्रू कैसे हमारा ट्रांसमिट होगा वायरलेसली हमारे ईमेल के मैसेज का। ठीक है, यहाँ पर क्या बताएगा, ट्रांसमिटिंग द डेटा। तो ये हमारी 4 लेयर है। अब अगर हम बात करें रिसीविंग द ईमेल, जब हम रिसीव किया जाएगा ईमेल को तो कैसे हमारी प्रोसेस रहेगी। द रेसिपेंट मेल सर्वर रिसीव्स द पैकेट्स। तो जो रेसिपेंट्स का मेल सर्वर होगा, जहां पर रिसीव डेस्टिनेशन है हमारा, रिसीव करेगा रिसीवर, उसका जो मेल सर्वर होगा वो पैकेट्स को रिसीव कर लेगा हमारा। टीसीपी ऑन द मेल सर्वर रिसेंबल्स देम इन द करेक्ट ऑर्डर। तो जो हमारा टीसीपी होगा, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, रिवर्स प्रोसेस चलेगी, जो हमने अभी तक प्रोसेस की ट्रांसमिटिंग करने के लिए डेटा को, अब वो रिसीव करने के लिए रिवर्स चलेगी। तो जो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है मेल सर्वर पे, वो रिसेंबल करेगा डेटा को करेक्ट ऑर्डर में, करेक्ट ऑर्डर में रिसेंबल कर लेगा। यूजिंग एसएमटीपी हमने यूज किया था ट्रांसमिट करते समय भी, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। द मेल सर्वर फॉरवर्ड्स द ईमेल टू द रेसिपिएंट्स डिवाइस। तो जो रिसीवर है, जहां तक हमें मेल को पहुंचाना था, उसके डिवाइस में क्या करेगा, फॉरवर्ड कर देगा ईमेल को सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल के थ्रू। देयर ईमेल क्लाइंट रिट्राइव्स द ईमेल एंड प्रेजेंट इट इन अ रीडेबल फॉर्मेट। तो जो ईमेल का क्लाइंट होगा, ईमेल क्लाइंट मतलब रिसीवर का जो डिवाइस होगा हमारा, वो ईमेल को रिट्राइव कर लेगा, कहते हैं करेक्ट ऑर्डर में अपने अंदर समाहित कर लेगा, रिट्राइव कर लेगा मेल को, प्रेजेंट करेगा रीडेबल फॉर्मेट में, ताकि हम उसको रीड कर सकें, इस फॉर्मेट में उसको प्रेजेंट कर देगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या रिसीविंग का मैकेनिज्म, किस प्रकार से रिसीव करें हम मेल को। तो जो हमने ट्रांसमिशन के दौरान किया था, उसके जो प्रोसेस के जो स्टेप्स हैं उसमें क्या रहेंगे, रिवर्स स्टेप रहेंगे रिसीव करते टाइम पे। तो की पॉइंट्स देख लेते हैं हमारे यहाँ पर, कुछ की पॉइंट्स भी हमारे। TCP/IP इज ए मॉड्यूलर। TCP/IP जो मॉडल है वो मॉड्यूलर है। ईच लेयर परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क इंडिपेंडेंट ऑफ अदर्स। मॉड्यूलर का क्या मतलब है कि जो हर एक लेयर है वो स्पेसिफिक टास्क, कुछ मुख्यतः टास्क परफॉर्म करती है, विशिष्ट जो कार्य परफॉर्म करती है, इंडिपेंडेंट ऑफ अदर्स, आत्मनिर्भर तरीके से, दूसरों पर निर्भर नहीं होती। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो निर्भर नहीं है तो वो क्या करेगी, जैसे उसने कोई टास्क परफॉर्म किया, मान लीजिए एक लेयर ने टास्क परफॉर्म किया, तो दूसरी लेयर को डेटा भेजेगी ना, आगे परफॉर्म किया जा सके ताकि उस पर टास्क, तो ये काम तो होगा उसमें, लेकिन अपना अपना टास्क को इंडिपेंडेंटली आत्मनिर्भर तरीके से करेंगे। एनकैप्सुलेशन की बात करें तो डाटा इज रैप्ड विद एडिशनल हेडर्स एट ईच लेयर एज इट ट्रेवल्स डाउन द प्रोटोकॉल स्टैक। तो इस एनकैप्सुलेशन का क्या मतलब है, जैसे मान लीजिए हमारी ये लेयर है, इस लेयर के बाद हमारा डेटा इस लेयर पे जा रहा है, तो ये लेयर क्या करेगी, ये डेटा था हमारा, इस डेटा को क्या करेगी, एक हेडर फाइल ऐड कर देगी इसमें, ये हेडर फाइल। ऐसे ही अगर एक और लेयर पे जा रहा है हमारा डेटा, तो एक अलग से एक और हेडर फाइल बनेगी। देखिए ये हेडर फाइल तो थी, ये वाली ये रही, ठीक है, ये डेटा है हमारा, और एक और हेडर फाइल बन जाएगी। इसी प्रकार से जितने ट्रांसमिशन लेयर पे जाएंगे, हर एक उस पे क्या होता जाएगा, एक हेडर फाइल ऐड होती जाएगी, इसको हम बोल रहे हैं एनकैप्सुलेशन, रैपिंग कर रहे हैं डेटा की हम। ठीक है, एरर करेक्शन एंड रीट्रांसमिशन। TCP प्रोवाइड्स मैकेनिज्म टू रीसेंड एनी लॉस्ट और करप्टेड पैकेट्स। तो जो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है वो प्रोवाइड करता है हमें मैकेनिज्म कि अगर कोई जो पैकेट है हमारा, जो कहते हैं डेटा पैकेट है, अगर वो लॉस्ट हो जाता है, खो जाता है, करप्ट हो जाता है, खराब हो जाता है, तो उसको दोबारा से रिसेंड किया जाए, ताकि एरर करेक्शन किया जा सके, रीट्रांसमिशन किया जा सके हमारे डेटा को। ठीक है, एरर करेक्शन करने के लिए। तो ये हमारे कुछ की पॉइंट्स थे TCP/IP मॉडल के। तो उम्मीद करता हूं कि आपको TCP/IP मॉडल क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा क्या होता है, किस प्रकार से वर्क करता है। ठीक है, तो पढ़िए और पढ़ाइए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। अगर आप शेयर कर रहे हैं तो आप उनको पढ़ा रहे हैं, मैं नहीं पढ़ा रहा, आप उनकी हेल्प कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो। और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स के लिए लिंक मिल जाएगा, वहां से आप नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं। मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।
थैंक यू सो मच अगेन।